हाय दोस्तों। शायद आप लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम रविकांत है। काफ़ी दिन के बाद आज मैं अपना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसे फेमस होने का कुछ शौक़ वगैरह नहीं है यार, कभी नहीं था ऐसा। क्या करूँ, जानता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। मैं भी रहना था यार, मैं भी रहता था हमेशा आप ही लोगों की तरह। मेरे भी सपने थे कुछ बड़ा आदमी बनने का, नाम कमाने का, हर वो चीज़ पाने का जिसका लोग सपना देखते हैं। बट मैं सपना देखता तो था और पूरा करता भी था। बहुत कोशिश किया मैंने पूरा करने का। कुछ सपने हुए पूरे मेरे, ऐसी बात नहीं कि मुझे सफलता नहीं मिली, कुछ सपने हुए पूरे, बट वो मुकाम नहीं पहुंच पाया जो कभी पहुंचना भी चाहता था मैं ना, मेरा एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला मेरे लाइफ का था। ऑलवेज ट्राई, ऑलवेज ट्राई, दिस इज़ माई पॉलिसी। ऑलवेज ट्राइंग, यू डोंट वरी। मत चिंता करो यार कि क्या होगा नहीं होगा, कौन क्या बोलेगा। छोड़ दो ये सब चीज़, कोशिश तो करो। मैं ऐसा था। मैं वो चीज़ था। बहुत सारे लोग ना आज के डेट में मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। मुझे भी शौक़ है किताबें पढ़ने का, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ मैं। जिसे लोग पढ़ना तक नहीं चाहते ना, मैं वो तक पढ़ जाता हूँ, क्योंकि पढ़ाई का शौक़ बचपन से था, है, अभी तक तो ज़िंदा है। और पढ़ के ना मैं भूलता नहीं था, कभी नहीं भूलता था। यहाँ तक कि ना आप लोग विश्वास नहीं करेंगे ना, भगवत गीता को ना मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा मैंने, उस किताब को भी। क्योंकि ना मेरे सवाल का ना लोग जवाब ही नहीं दे पाते थे। कहते थे यार ये तो पागल बंदा है। शुरू से लोग मुझे पागल सनकी कहते थे, आज तक कहते हैं, डराते भी हैं लोग। ऐसा नहीं करो, लोग क्या सोचेगा, लोग क्या कहेगा, तुम्हारा रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगा, तुम जेल जा सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। डराते हैं लोग। यही चीज़ भगवान भी एक बार डर गए थे। श्री राम जी के रूप में आए थे भगवान सतयुग में। उन्होंने भी ये चीज़ को सोचा था यार, लोग क्या कहेंगे। रिज़ल्ट रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद। सीता मैया को 14 साल के बाद वो जीत कर के लाए। दिवाली के दिन, जिस दिन लंका से ना लेकर के आए थे ना सीता मैया को, उस दिन घर घर में दिया जले था। बट लोग क्या कहेंगे, कैदी 4 थे लोग, कुछ कह दिए ऐसा। जो गलती से श्री राम जी ना सीता मैया को बोल गए थे, और सीता मैया बर्दाश्त नहीं कर सकी, छोड़ के चली गई उनको। ये हैं 4 के लोग। ये होता है 4 लोगों का सुनने का। अपने दिल की मत सुनो कभी। प्रॉब्लम तो यही है, लोग अपने दिल की नहीं सुनना चाहते। पढ़ाई लिखाई करते तो हैं सभी कोई, बड़े बड़े विद्वान हैं, गलती से मेरे हिंदुस्तान में, मगर सिर्फ डिग्री के लिए, नाम कमाने के लिए। अपनी बुद्धि तो बैल है, अपनी तो बैल बुद्धि है ना। हम लोग सीखते नहीं है कोई चीज़, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं सीखेंगे। हाँ सिखाएंगे बहुत, जो चीज़ हमें नहीं आता वो चीज़ सिखाएंगे उसको। ये हालात है आज के डेट में।
इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। मगर किसी को पढ़ने तक का समय नहीं है, इतिहास नहीं पढ़ने तक का समय है यार। प्रॉब्लम तो ये है ना, लोगों के पास सीखने के लिए समय नहीं है अच्छी चीज़ें, ये है आज का रेट। अगर इतिहास उठा करके अगर कोई पलट भी लेना तो देख ले कि हम लोग ना हिंदुस्तान ने मूर्खिस्तान बना चुके हैं अपने हिंदुस्तान को। सॉरी टू से बट दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ, एंड यू नो दैट ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर। सच्चाई जो होती है ना वो कड़वी होती है, अच्छों को हजम नहीं हो पाती, सबका हाजमा बिगड़ जाता है सच्चाई सुनने पर। औरंगजेब, पता नहीं कौन कौन और कब कब कितने लोग आए, हिंदुस्तान को जकड़े, शासन किए लोगों पे और फिर चले गए। यहाँ तक कि ना रहा कुछ कसर ना अंग्रेज़ों ने भी पूरा किया, 200 साल राज किया। अरे कुछ ना कुछ तो वजह होगा, कुछ ना कुछ तो वजह रहा होगा कि ये लोग ना हमारे हिंदुस्तान के पे आके अटैक कर देते हैं, चिकनी चुगड़ी बातें करते हैं, बातें करने के बाद बातों में फंसा लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग ना लालची हैं, स्वार्थी हैं, सबसे बड़े वाले उल्लू के भी पट्टे हैं। यही वजह है हम लोग बार बार गुलाम हो जाते हैं। अरे अच्छे दिन आएंगे, काम करेंगे तब ना अच्छे दिन आएंगे। कर्म करना पड़ता है यार अच्छे दिनों के लिए, वो आपसे होगा नहीं। मेहनत करना होता है, हार्ड वर्किंग करना होता है, माथे का ना और पिछवाड़े का पसीना एक करना पड़ता है, उसे कहते हैं हार्ड वर्किंग, तब जा कर के ना सफलता आती है। मगर शॉर्टकट हर किसी को चाहिए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी हर किसी को चाहिए, बस पास करा दो, फ़ोन घुमा दो, बस यही है ना। यो यो की फ़ैन है, प्रॉब्लम तो यही है यार, प्रॉब्लम तो यही है। आज के डेट में ना हर घर में खाना पकता है, हर किचन में खाना पकता है। चलिए वहीं से शुरुआत कर लीजिए सोचने की, क्यों मसाला कैसे पीसा जाता है पता होगा सभी को। उसके लिए ना हम लोगों के समय में जब हम लोग छोटे थे ना, एक पत्थर का एक टुकड़ा आता था जिसको हम लोग सिलौटी और लोढ़ी कहते थे हिंदी में, हमारे यहाँ बिहार में ऐसे ही कहते हैं उसको, सिलौटी और लोढ़ी, उसी से मसाला पीसा जाता था। बट मेहनत लगता था ना उसमें, और लोग तो मेहनत करना चाहते हैं नहीं, ऐसे लिए ना वही चीज़ लोग ना बड़ी बड़ी मशीन लगा करके पैकेजिंग करते हैं, पीसने के बाद मिक्सर में पीसने के बाद पैकेजिंग करते हैं, और पैकेजिंग करने के बाद कैसे बेचते हैं लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा। करीना कपूर, कैटरीना कपूर, हेमा मालिनी, यार क्या है यार, क्या है क्या ये आखिर। अधनंगे कपड़े पहन करके आके कहेंगे वाह यम्मी सो टेस्टी, तो आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी, बहुत लाभकारी है। उनके बातों पे विश्वास हो जाएगा मगर अपने आप पे विश्वास नहीं होगा। क्यों यार, क्यों? लोग कहते हैं ना, मेरी बातों पे ना लोग विश्वास नहीं करते होंगे, लोग कहते हैं ना फेयर एंड लवली लगाइए और दिन में रात में दिन जैसा अनुभव कीजिए, इतना ब्राइटनेस मिलेगा। क्या ये सच है ये सच? अगर सच होता ना भैया तो धरती पे ना सबसे ज़्यादा लोग काला कहाँ पाए जाते हैं पता नहीं होगा शायद लोगों को। अफ्रीका, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है ना कि वहाँ के लोग अधिकतर काले होते हैं। वजह वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, यूट्यूब पे जाइए देख लीजिए, मिल जाएगा। वहाँ ना वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काला पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा काले, रंग काला होता है उन लोगों का। अगर फेसबुक या सॉरी ये फेयर एंड लवली में ना अगर इतना दम होता ना तो सबसे ज़्यादा ना वहीं बिकता, होलसेल रेट में बिकता, थोक के थोक खरीदते लोग। मगर है क्या ऐसा?
नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग सच से इतना पीछे क्यों भागते हैं यार? भगवत गीता, कुरान, बाइबल, बहुत सारी ऐसी धार्मिक किताबें हैं जो लोगों को बताते बताते थक गए हैं। आप कोई भी धर्म से अगर बिलोंग करते हो ना, कोई भी धर्म से, कोई भी कास्ट से हो या कोई भी रिलीजन से हो आप, आपके घर में ना कोई एक ना कोई धार्मिक किताब ज़रूर होगी आपके पूजा पाठ के रूप में, जहाँ आप ईश्वर अल्लाह रब को याद करते हो, वहाँ ज़रूर होगी। मगर प्रॉब्लम तो ये है ना कि वो जो 20 रुपये 25 रुपये में ना किताब आती है ना, भगवत गीता पढ़ने, जो हिंदी में लिखी हुई है, संस्कृत रहता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। हिंदी में लिखी हुई है, वो हिंदी जिसको हम लोग बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, बोलते भी हैं। हिंदुस्तान में है ना, हिंदी हम लोगों का सेकंड मदर लैंग्वेज है, हम लोग का सॉरी मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है गलती से, मगर फिर भी मातृभाषा हमें नहीं आता। हाँ, अगर उसको कोई ट्रांसलेट करके विथ एडवर्टाइजमेंट के साथ में, प्रचार के साथ में अपना, अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का अगर वो सुनाए, जैसे में हम अभी गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर कोई आचार्य महोदय या कोई बहुत धार्मिक, जैसे बाबा राम रहीम और भी कितने भी बाबा हैं, बहुत सारे, निर्मल बाबा, इस टाइप का अगर कोई बाबा आ जाते हैं ना, लोग लाइन लगा करके टिकट कटवाते हैं, एडवांस बुकिंग करवाते हैं, और ना वहाँ बैठने का अरेंजमेंट कैसा होता है पता है? बोड़ा पे कुर्सी मिला तो ठीक, नहीं तो बोड़े पे नीचे ज़मीन पर बैठिए। और वो बाबा लोग या राधे माँ या कौन कौन पता नहीं कितने कितने हैं, वो लोग अगर बताएंगे ना भगवत गीता में क्या लिखा होता है, तब तो कहेंगे यार वो तो भगवान है यार, भगवान के देवदूत, भगवान के एजेंट हो गए। मतलब कि हाल ये हो जाएगा ना, हाल ये हो जाएगा कि भगवान की फ़ोटो की जगह, जहाँ भगवान की प्रतिमा हम लोग रखते हैं ना, वहाँ पे उनकी तस्वीर लगना शुरू हो जाएगी। ये हाल है। मगर किताब पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है यार, किसी के पास समय नहीं है। क्यों? पढ़ना लिखना नहीं आता, या अनपढ़ हो, या हिंदी नहीं समझ में आता? नहीं समझ में आता हिंदी, चलो ठीक है। हमको पता है बहुत सारे कटर हैं यहाँ पे बैठे हुए, बहुत सारे कटिंग करने वाले। नहीं आता होगा ना भैया, एंड्रॉयड मोबाइल तो चलाना होगा, आता होगा बढ़िया से, फेसबुक, यूट्यूब और पता नहीं कितने कितने ऐप है, सभी को चलाना आता है, सभी पे अकाउंट तो ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। गूगल ट्रांसलेटर भी होता है यार ऐप, नहीं समझ में आता ना तो कैमरा से स्कैन कर लो, बोल के सुना देगा। सुनना आता है कि सुनना भी नहीं आता है, क्या कर सकते हैं, ये सच्चाई है, ये है हमारे देश का गौरव, ये है। आज मैं जिस स्टेट में रह रहा था अभी तक, उस स्टेट बिहार कहते हैं। बिहार आज के डेट में ना गाली के रूप में विख्यात है, बहुत फेमस है, एक बिहारी 100 बीमारी। बिहार से आया ना साला, अच्छी ऐसे बोलते हैं लोग बिहार के बारे में। बिहार का हकीकत कभी जानते हैं कोई? नहीं जानते। नहीं जानते तो चलिए बताया था। आज बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ यार लाइफ से, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। अभी तक मेरे को कोई सुनता नहीं था यार, सुनता ही नहीं है मेरे को कोई। प्रॉब्लम तो ये है कि कोई सुनता नहीं है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है मेरे को सुनने की। यूट्यूब पे देख लेंगे, सनी लियोनी के देखने के लिए उन लोगों के पास सही समय है, कैटरीना कैफ को देखने के लिए समय है, और वो जो बेचते हैं चाय वाला, क्या नाम है उनका, नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, उनके लिए समय है। नहीं भी समय रहेगा तो एडवांस में छुट्टी निकाल के लेंगे, मगर अच्छी चीज़ें सीखने के लिए ना समय नहीं है।
क्योंकि हम ना फ्री में देते हैं, फ्री में बता रहे हैं, फ्री में लोग लेना ही नहीं चाहेंगे, कोई चीज़ सीखना ही नहीं चाहेंगे। प्रॉब्लम तो ये है। ये हाल है। सच कोई नहीं सुनना चाहता आज के डेट में, आज की तारीख में। क्योंकि सच अगर किसी को बोलोगे ना बहुत झूठा लगेगा। हाँ, अगर यही सच अंग्रेज आपको सुनाए ना, विथ कॉपी पेस्ट और रैपिंग कर करके, सो टेस्टी, कोई अंग्रेज बोले ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अंग्रेज है ना, अंग्रेजी में बोल देता है ना, अंग्रेजी तो समझ में आता है नहीं, मगर अच्छा लगता है सुनने में। प्रॉब्लम तो यही है, सुनने में अच्छा लगता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसको जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, इत्तेफाक अगर उनको गौर से देखिएगा ना, उनका इतिहास समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े समाज सेवक हैं। गलती से वो भी पढ़े लिखे हैं, एमए या एमएस एमसीए ऐसे करके कुछ वो पढ़े हुए हैं। उनके भाई लोग भी हैं, अपना घर मकान सब कुछ था उनका, माँ भी है, जिनकी तस्वीर सभी कोई देखे होंगे कि माँ को कभी कभी जाते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। तस्वीर को कभी गौर से देखिएगा, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, माँ चप्पल पहनी नहीं है और बेटा जो है जूता पहने हुए है। क्यों यार, बेटे को शर्म नहीं लगता है? नहीं शर्म लगता है यार, मैंने जूता पहन रखा है, 15-15 लाख का सूट पहनता हूँ, दिन में 4 बार कपड़ा बदलता हूँ, माँ के लिए क्या करता हूँ मैं? प्रॉब्लम तो ये यार, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, किसी का दिल दुखाना नहीं आता, ये मेरी गलती है। किसी को ठगना नहीं आता, ये मेरी गलती है। इसके लिए मुझे कोई माफ़ नहीं करा आज तक। वजह ये है कि इतना साफ बोल देता हूँ ना कि लोगों को समझ ही नहीं आता। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आ गए ना, कितने अच्छे दिन आ गए। और दुनिया की छोड़ो ना, मेरे कितने अच्छे दिन आ गए। मैं हूँ जीता जागता उदाहरण, ज़िंदगी को हंसी खुशी से जीना चाहता था, जीता भी था। ज़िंदगी में इतना दुख झेला है ना, फिर भी हंसता रहता हूँ, लोगों को हंसाते रहता हूँ। किसी को ना मेरा दुख तकलीफ़ सुनाता नहीं, सुनाना तक नहीं चाहता। बस लड़ता रहता हूँ अपने आप से, अपनी किस्मत से, कि आज नहीं तो कल दिन बदलेंगे। मगर यार, मेरी किस्मत ने मेरे से रूठ चुकी है यार, बचपन से रूठी बैठी है। बहुत कोशिशें की, मिन्नतें की कि अब मान जाएगी मेरी किस्मत। मेरी किस्मत को तो कम से कम मेरे पे दया आ जाएगा। जिन्होंने मुझे पैदा किया है, भगवान, भगवान की मर्जी की वजह से मैं इस धरती पर आया। ऐसे तो मेरे को मेरे माता पिता ने पैदा किया था, बट वो समझ नहीं सके, समझ ही नहीं सके मेरे को कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मैं सवाल पे सवाल करता रहता हूँ। यानी मैं पागल हो गया हूँ क्या? ज़्यादा सवाल करता हूँ, ज़्यादा बोल देता हूँ, मैं पागल हूँ क्या? शायद हो चुका हूँ यार, सवाल करने की आदत मेरी जाती नहीं, और लोगों को मेरे सवाल का जवाब देना आता नहीं, इसलिए मुझे पागल कहते हैं। आज हार गया यार अपने आप से। अभी तक सोचता रहा कि शायद मेरी किस्मत को मेरे पे तरस आ जाएगा, शायद मैं अपना सपना पूरा कर लूँगा इसी जन्म में।
मगर ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता कभी, इस जन्म में तो नहीं पॉसिबल है। और अगला अगला जन्म ना मेरे को लेने की अभी इच्छा ही नहीं है। लोग ना जाते हैं भगवान जी के पास, भगवान विथ एक्सचेंज स्कीम लेकर के, बहुत बड़े बड़े स्कीम लेकर के साथ जाते हैं भगवान के पास। भगवान अगर आप मेरा ये वाला काम कर दोगे ना, तो मैं ना आपको 5 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, वो शुद्ध वाला घी, शुद्ध देसी घी वाला, शुद्ध देसी घी वाला। अगर आप मेरे बच्चे को एग्ज़ाम में फर्स्ट या टॉप करवा दोगे ना, फर्स्ट दूर की बात, टॉप अगर आप करवा दोगे ना, पेपर में अगर उसका फ़ोटो आ गया ना, तो मैं तो सिद्धि विनायक मंदिर आऊँगा पैदल। और अगर गलती से उनका बेटा अगर टॉप कर जाता है या उनकी मन्नत पूरी हो जाती है उन लोगों की जो भगवान के पास जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, हाँ मैंने तो मजाक कर रहा था ना भगवान, आप क्या खामखा सीरियस ले लिए, मैं तो मजाक कर रहा था। कभी कोई नहीं पूछता भगवान आपने खाना खाया होगा कि नहीं, आपने पानी पिया होगा कि नहीं, आपने मुझे तो बहुत अच्छे से रखा है, आराम से हूँ अपनी ज़िंदगी में, मस्त हूँ, आप कैसे हैं, अपना तो सुनाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ आपको, आपके सामने प्रार्थना करते हैं, आपको दुत्कारते हैं, कुछ तो आपको गंदी गंदी गालियाँ भी दे देते हैं, ऐसी गालियाँ ना कि सेंसर बोर्ड भी उस पर सेंसलेस हो जाएगा, सेंसर बोर्ड भी उस पर सेंसलेस हो जाएगा, ऐसी ऐसी गालियाँ दे जाते हैं। क्यों भगवान आपको बुरा नहीं लगता? कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछा यार, इतना समय ही नहीं है पब्लिक के पास, इतना समय कहाँ। हाँ, ये ज़रूर कर देंगे लोग, होली या दशहरा या कोई भी मतलब कि पर्व त्योहार, मतलब कि इतने बड़े भक्त टाइप दिखाएंगे ना लोगों को, इतने बड़े भक्त टाइप कि लगता है कि उनसे बड़ा भक्त कोई होगा ही नहीं, इस धरती पे कोई नहीं होगा। पता नहीं यार लोगों को ऐसा करने में क्या मिल जाता है यार, दूसरे को दिखाने के लिए ज़िंदगी जी रहे हो क्या, दूसरे को दिखाने के लिए या अपने लिए ज़िंदगी जी रहे हो यार? भगवान ने ये ज़िंदगी खुद के लिए ज़िंदगी जीने के लिए दी थी या दूसरों को दिखाने के लिए ज़िंदगी दी थी यार, इंसान का जीवन? मैंने समझ में नहीं आता यार, लोग समझना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। सॉरी, चलिए बिहार की बात कर रहा था ना कि बिहार सबसे चौपट हो चुका है, आज अपना रेपुटेशन खो चुका है ना बिहार हर जगह। मगर गलती से ना सम्राट अशोक, जिनका ना अशोक चक्र वो अपने झंडे में, अपने तिरंगे में अशोक चक्र है, उस चक्र को जिसको सारी दुनिया ना उल्टा करके बनाई है, चक्र को उल्टा की हुई है अशोक चक्र को। मगर किसी के पास इतना समय नहीं है कि अशोक चक्र उल्टा है उसमें वो किस सीधा दर्शाया गया है, या उसको अशोक चक्र को लॉक कर दिया गया है। वो है क्या अशोक चक्र? अशोक चक्र में कितने वो है ना खम्बे, क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं, लकीर, वो लकीर सही ढंग से किसी को याद नहीं होगा कि कितने लकीरें हैं उस चक्र में, और उस लकीरों का मतलब क्या होता है, क्यों उतने लकीर हैं, कम ज़्यादा क्यों नहीं है, समझ नहीं सके। बस 15 अगस्त हो गया तो लगता है कि बाप रे देश के सच्चे सपूत हैं यही लोग, और उसके बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी, बस ये दो पर्व चले जाओ उसके बाद यार कोई देख तो नहीं ना रहा, लाना देना, रिश्वत देगा तब काम करूँगा, तो नहीं कर दूंगा, जा जिसको कंप्लेन करना है कर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको कंप्लेन कर दे, ये हाल है मेरे देश का, मेरे देश का ये हाल है, जहाँ सच कोई सुनना नहीं चाहता। कितना महान देश में हूँ मैं, तो छोड़िए, उतना दूर की बात बोलने की जरूरत नहीं है। सम्राट अशोक की इज्जत है ना पूरे हिंदुस्तान में,
हिंदुस्तान क्या मतलब कि पूरे धरती को छोड़कर सिर्फ बिहार राज्य, जहाँ तक मैं गलत हूँ या सही हूँ मुझे उतना याद नहीं है, बिहार में ही शायद उन्होंने अपना राज्य बनाया था, राज्य मतलब कि राजधानी स्थापित की थी शायद, सम्राट अशोक। चलिए वो तो सम्राट अशोक की बात हो गई। अब थोड़ा सा गौतम बुद्ध जी की भी बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध जिनको लोग भगवान गलती से कह जाते हैं, भगवान नहीं यार वो इंसान है जिनको लोगों ने भगवान मान लिया। क्यों यार, इंसान क्यों नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते? क्या भगवान मतलब कि 32 सर 36 हाथ या 5-6 दर्जन पैर लेके पैदा हुए थे, या विथ ऑल इक्विपमेंट्स लड़ाई के ऑल मतलब कि जो होता है ना कि लड़ाई के पूरे औजार जिसको कहते हैं हम लोग, यार AK-47 सिक्सर राइफल दुनल्ली कुछ लेके आए थे क्या? नहीं नहीं यार, लिए हुए नहीं लिए हुए, वो भी आदमी है यार, आदमी है गौतम बुद्ध। क्यों है ऐसा? इंसान अगर कोई बात बढ़िया समझाना चाहता तो लोग उसको भगवान मान लेते हैं। क्यों? सर छोड़िए, वो भी ना उनको भी ना ज्ञान की प्राप्ति शायद बिहार ही में हुई है, और बिहार में जहाँ तक मुझे याद है शायद वो बोध गया है, बोधि वृक्ष उसको कहते हैं, उस पेड़ का नाम है बोधि वृक्ष। उस पेड़ के नीचे हुई है उनको ज्ञान की प्राप्ति। रामायण महाभारत हर कोई दिखता है, हर किसी को राम जैसे पुत्र चाहिए, लक्ष्मण जैसे पुत्र चाहिए, सीता जैसी नारी चाहिए, सीता मैया जैसी। मगर पूछ लीजिए जरा उनसे किसी से भी, दशरथ कोई बनना चाहता है दशरथ जैसा पुत्र? मेरे को नहीं लगता कोई नहीं बनना चाहता दशरथ जैसा पुत्र, सॉरी दशरथ जैसा पिता। कोई नहीं बन सकता दशरथ जैसा पिता, चाहता ही नहीं कोई। अब बस चाहिए यार मेरे को राम जैसा मेरे को पुत्र चाहिए, जो आज्ञाकारी हो। ये हाल है मेरे देश का। यहाँ लोग कहते हैं कि हमको प्यार करना आता है, हमको बहुत कुछ आता है। यार घंटा आता है, कुछ नहीं आता, प्यार करना तो आता नहीं है, और कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कबीर जी भी कह के गए थे, कबीर जी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई। मगर फुर्सत नहीं है ना भाई मेरे किसी को, लोग देख लेते हैं ना, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं सलमान खान की तरह, राधे भैया बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम तो ये है, शीला की जवानी पे लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको लोग हीरो हीरोइन का दर्जा दे जाते हैं। सलमान खान, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, ये अपने क्या नाम है मिथुन दा, उन लोगों को लोग हीरो कहते हैं। वाह, बड़े गर्व की बात है। और जो बॉर्डर पे आपके लिए गोली खा जाते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपनी सांसें छोड़ देते हैं, प्राण तक निछावर कर देते हैं, हमेशा 24 घंटा साथ होते हैं, उनको कोई हीरो थोड़े कहेगा, वो हीरो कहलाने के लायक नहीं है वैसे कुछ। हीरो थोड़े मरता है, कभी नहीं मरता, वो तो फिल्मों में मर जाता है, रियल लाइफ में थोड़े हीरो मरता है। ये हाल है। अभी फिल्म स्टार को देखने के लिए ना लाइन लग जाती है, अगर गलती से आपसे अगर टकरा गया ना तो कैमरा वीडियो कैमरा लोग फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर अगर ट्रेन में या बस में कहीं पर भी फौजी भाई दिख जाए, बैठने के लिए सीट नहीं देते। ये वो भाई है जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, ना अपने आप की, ना अपने बाप की, ना अपनी माँ की।
अपने बीवी बच्चों की हंसते हंसते अपना सब कुछ लुटाए थे, सब कुछ लुटाए थे। अब इसमें भी बहुत सारे लोग मुझे गलत कहेंगे कि सब कुछ कहाँ लूटा था। एक सवाल का जवाब देना मुझे कोई, जो भी मुझे गलत कहता है। इंसान के लिए, एक इंसान के लिए उसके शरीर से बड़ा दौलत कोई और है दूसरा? है तो बता दो मुझे। कि अगर इंसान के लिए इंसान के शरीर से भी बड़ा कोई दौलत है तो वो दुनिया का 8वां अजूबा होगा, जिसकी खोज आप जैसे लोग करेंगे। आज इंसान ना इतना आगे है ना, इतना आगे है यार, पीछे पलट के देखने तक का समय नहीं है उसके पास कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं किए, कहीं कुछ भूल तो नहीं हो गए हमसे, कंफर्म करने तक का समय नहीं है। लोग चांद, मंगल और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, क्या चीज़ खोजना चाहते हैं मेरे को ये नहीं पता यार। जो इंसान खुद को नहीं पहचान सका आज तक कि हम क्या हैं, इंसान क्या है, क्यों बना है, मतलब क्या है इंसान के बनने का, भगवान को ऐसा क्या सूझ गया कि इंसान बना दिए। और ये भगवान बार बार ऐसा गलती क्यों करते कि जब भी उनको आना होता है धरती पे तो भाया मीडिया आते हैं, मतलब कि किसी इंसान का ही रूप लेकर के, डायरेक्ट क्यों नहीं आ जाते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना किसी के पास समय नहीं होगा, सोचने तक का समय नहीं होगा। हाँ बस, हाँ ये सपना देखने का तो समय हो गया, अच्छे दिन आएंगे। अबे घंटा आएंगे अच्छे दिन? अच्छे दिन का मतलब है अच्छे दिन आएंगे, हाथ में कटोरा थमाएंगे और आपसे भीख मंगाएंगे, ये है अच्छे दिन। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अगर आप किसी से पूछो ना, अभी बहुत लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की थी, भैया आप भी एक टैक्स पेयर हो, समझाते क्यों हो लोगों को, क्यों नहीं समझाते हो कि ये गलत हो रहा है, कुछ तो कोई तो आवाज़ लगाओ। मगर हर कोई कहता है ना हम कहाँ टैक्स भरते हैं यार, मेरी इतनी इनकम ही नहीं कि मैं टैक्स भरूँ, और होगी भी तो नहीं भरूँगा, मेरे को पागल कुत्ता काटा है क्या। प्रॉब्लम ये है, मैं नहीं टैक्स भरता और मेरे को ये सब चीज़ फालतू चीज़ सोचने का समय नहीं है। मैं थोड़ा कोई नेता हूँ। ट्रेन बिक रहा है, प्लेन बिक रहा है, रेल बिक रहा है, मतलब हर चीज़ बिक रहा है आज। इसरो बिक रहा है, इंश्योरेंस बिक रहा है, बैंक बिक रहा है, स्कूल, खेत तक बिक रहा है यार किसान का। फिर भी मेरा बाप का क्या जाता है, मेरे को क्या मतलब, मैं थोड़े सरकार चलाता हूँ। ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं, ऐसे ऐसे गधों के देश में हूँ मैं। गधे, एक से एक गधे, इसीलिए मेरा देश बार बार गुलाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ गधे मैन्युफैक्चरर होते हैं, बड़े से बड़े टाइप के गधे। वजह यही है बार बार गुलाम होने की। एक साथ कोई नहीं आ सकता, हर कोई बस हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, फारसी हूँ, घंटा हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, बस इसी में लगे रहो यार, इसी में लगे रहो। इसका फ़ायदा दूसरा कोई उठा लेता है बार बार, दूसरा कोई उठा लेता है कि जानता है यार ये तो भयंकर स्वार्थी आदमी है, बहुत भयंकर मतलबी आदमी है यहाँ का लोग, चलो आओ हम लोग भी अपना मतलब साथ लेते हैं, साथ में निकल जाता है लोग। ये है मेरे हिंदुस्तान की सच्चाई, ये है मेरे हिंदुस्तान की सच्चाई। अभी भी कितने लोग जो पता नहीं, कोई मेरे को, मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई देख भी रहा होगा या देखना भी चाहता होगा।
मेरे को क्या, मैं थोड़े उतना फेमस आदमी हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर थोड़े हूँ, या एक फिल्म स्टार या क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आम आदमी हूँ। इसलिए मेरे को कोई सुनना नहीं चाहता, यही वजह है कि मेरे को कोई सुनना नहीं चाहता। हाँ, आज के डेट में ना लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता का जहाँ नाम ले लो ना तो एक से एक लोग बस बस एक और बोल दो कि मैं भगवत गीता पढ़ा। आप देखो क्या क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, दूसरा कोई तीसरा कोई हर कोई बता देगा, हाँ ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, हम सुने किसी से, मगर पढ़े नहीं है साले, पढ़े नहीं है, सुने हैं। पढ़ने का टाइम यहाँ है किसके पास है, पढ़ने का उम्र नहीं रहा किसी के पास, यही वजह है कि लोग पढ़ना नहीं चाहता। हिंदी में लिखा हुआ है फिर भी कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, उसको अगर कोई फिल्म बना करके दिखा दे लोगों को, तब तो यार फिल्म का टिकट भी खरीदेंगे, गवर्नमेंट का टैक्स भी भरेंगे, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक तो लेंगे ही, गुटखा सिगरेट सब ले लेंगे। हिंदुस्तान यार चलता है, जहाँ खाएंगे वहीं थूकेंगे, और उसके बाद बड़े मज़े से चटकारा मारते हुए आएंगे। रास्ते में अगर कोई लड़की मिल गई ना गलती से, बेचारी अगर वो सुंदर हो, तो इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे ना कि सुनने वाले ना शर्म से नीचे कर लेते हैं सर, शर्म से अपना सर नीचे कर लेते हैं कि यार क्या है यार, कौन से देश में मैं रह रहा हूँ जहाँ माँ बहन की को इज्जत देने के बजाय माँ बहन की गाली हम लोग देते हैं। वजह यही है, वजह यही है गुलाम होने का। यहाँ मंदिर जाने की फुर्सत किसी को नहीं है, मंदिर में कोई भटकना नहीं चाहेगा, हाँ भटकेगा कब, जब कोई पूजा पाठ होगा तो। ऐसे कहाँ किसी के पास समय है, मंदिर मस्जिद गंगा किनारे नहीं है यार, समय नहीं है उसके पास। हाँ, अगर कोई बियर बार खुल जाए, देखो हर शाम, और गाना भी गाएंगे, मैं खाने से शराब से साथी से जाम से, वाह वाह, लगे रहो इंडिया, लगे रहो, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, तरक्की इसी को कहते हैं। इसी को तरक्की कहते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान जो है मूर्खिस्तान है। शर्म आता है, पहले गर्व था कि हम हिंदुस्तानी हैं, अब शर्म आता है, हम हिंदुस्तानी हैं यार, हिंदुस्तानी हैं। बहुत सारे सपने थे मेरे देश के लिए कुछ करने के। बचपन में जब छोटा था तो आर्मी जाना चाहता था, बॉर्डर फिल्म देखता था, एकदम उसी बॉर्डर जाना चाहता था, बट एक्सीडेंट के बाद वो सपना भी टूट गया। मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, गलती से सिलेक्शन हो गया था, ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, पैसे नहीं दिए मेरे बाबूजी ने, मेरे पिताजी ने, कहा नहीं यार सब झूठ होता है, चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया। सपना जो देखा था ना, सपना नहीं छोड़ा था मैंने, प्रॉब्लम ये था कि मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा था कभी। अपने देश का नाम रोशन करना चाहता था, अपने गरीब लोगों को मदद करना चाहता था। मैंने ना कचरे का एक प्रोजेक्ट बना लिया था कि कचरे से पैसा कमा लूँगा, वो कचरा जो लोग घर के बाहर नदी नालों में फेंक देते हैं ना, उससे मैं पैसा कमा करके उन्हीं लोगों को दूंगा जो गरीब हैं, असहाय हैं,
वुमेन्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम था मेरा। ये सब एम था मेरा कि लड़कियों के लिए कुछ करूं, औरत जाति के लिए कुछ करूं। ऐसा बना दो अपने स्टेट को, अपने देश को, कि यहाँ रात को 2, ढाई, 4 बजे कितना भी लेट क्यों ना हो, लड़की बेखौफ बिंदास लेकर निकल जाए, कभी भी कोई भी काम हो, चाहे कोई इमरजेंसी क्यों ना हो। मेरा सपना काफ़ी अलग था, इसीलिए लोग मेरे को पगला कहते हैं। कुछ कुछ तो मुझे पागल खाने तक भर्ती कर दिए हैं कि यार ये तो पागल हो चुका है, क्योंकि ये देशभक्ति का बात कर रहा है, लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने का बात कर रहा है, सोच रहा है। ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। इतिहास गवाह कि जो लोगों के लिए अच्छा सोचता है ना, उसके लिए कोई अच्छा नहीं सोचता। यहाँ तक कि ना गलती से मेरे को प्यार हो गया था, गलती से मुझे प्यार हो गया था, बट जिससे हुआ उससे कह नहीं सका आज तक। जब कहना चाहा शायद 8 साल के बाद, वो भी कब, जब मैं उससे मिला ना 5-6 साल के बाद, उसने कहा ना कि मेरी शादी हो रही है। शॉक्ड हो गया था यार, शॉक्ड हो गया था। समझाना चाहा, पर समझने के बजाय उसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। ये हाल था। लॉकडाउन लग गया, जहाँ जॉब करता था वो लोग सैलरी नहीं दिए, जॉब करवाने के बाद भी सैलरी नहीं दिए, उल्टा चोर का आरोप लगा के मेरे को निकाल दिया। मैं भी गुस्से में निकल गया कि यार अब नौकर नहीं बनूंगा किसी का, अब चाय का दुकान खोल लूँगा मगर नौकरी नहीं करूँगा। काफ़ी टाइम निकल गया यार, अब तो अपने लिए भी खुद के जी लूँ, खुद के लिए जी लूँ, खुद के अपने भी शौक पूरे कर लूँ। ये नहीं हो कि बूढ़ा हो जाऊँ तो काश मैं ये करके देख लेता। वो काश मैं नहीं ज़िंदगी जीना चाहता था। जॉब गया, सैलरी चली गई, लॉकडाउन हो गया, करूँ तो करूँ क्या। पारिवारिक हूँ, शादीशुदा हूँ, गलती से घर के खर्चे कैसे निकालूं। मजदूरी करने लगा 200 रुपये प्रतिदिन पे। ज़्यादा दिन नहीं चल सका, 2 से 3 दिन ही मिला। उसके बाद अगले कोई ने कह दिया कि भैया अभी काम नहीं है। फिर एक दोस्त मिला, उसके साथ रेस्टोरेंट का बिजनेस किया। पैसे तो थे नहीं, पत्नी ने जेवर वगैरह दिए, लीजिए। दोस्त बेईमानी कर गया। नतीजा ये है कि केस मुकदमा फाइल करना पड़ गया, और वकील भी इतने महान मिल गए ना कि डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पर डेट। कभी कभी तो ना मेरे को मन करता था यार कि मैं भी सनी देओल की तरह एक मरतबे मतलब जोर से चिल्ला दूँ, यार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। या उस वकील को बोलो कि चल 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है, साले तू निकल कोर्ट से बाहर, तेरे को बता दूँ। नहीं कर सकता हूँ यार ऐसा। परिवार इतना महान है ना, मेरा परिवार, मेरे परिवार के लोग, क्या बोलूँ। क्या छोड़ी, जाने दीजिए, जाने दीजिए। लोगों को कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अगर सुन भी लो तो वही छोड़ दो। आज मैं वीडियो कॉल पे हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी। मैं जानता हूँ फेसबुक पे मेरे बहुत सारे परिवार लोग हैं, देखेंगे फिर वो कहेंगे एकदम पक्का पागल हो गया ये लड़का, पक्का पागल हो गया। जाने दो यार, अब आप देखो, सुनो, कमेंट करो, कुछ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गलियाँ, ये चौबाड़ा, बाबा यहाँ जाना ना दोबारा।
पूरा परिवार होते हुए भी अनाथ जैसा ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरी पत्नी आज मेरे को बोलती कि अच्छा हुआ कि आपको पहली पत्नी आपको छोड़ के चली गई। मैं रहती तो मैं तो आपको जान से मार देती अगर उस जगह पर मैं रहती तो। आप सचमुच में पागल हो गए। हमको भी नहीं रहना ऐसे पगलों के साथ। मेरी पत्नी ऐसा कहती है मेरे बारे में। छोड़ो यार, बहुत देर पका लिया। अगर मैं बोलता जाऊँ ना तो समय कैसे गुजर जाएगा पता नहीं। आधे घंटे के लिए बोला था यार, 46 मिनट हो गए। आप लोग का बर्बाद कर दिया। चाहिए यार, आप लोग भी होली मनाइए, दशहरा मनाइए, खुश रहिए। जैसे मेरे भी अच्छे दिन आ गए, आप लोगों के भी अच्छे दिन आएंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द। चला यार, अब मरने। अब ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं। सारा उम्मीद टूट गया कि अब अच्छे दिन आएंगे। अब मेरी किस्मत मेरे से रूठना छोड़ देगी। अब मेरी किस्मत को मेरे पे दया आ जाएगा, तरस आ जाएगा, मगर वो कभी नहीं होगा। इसलिए अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चला। मेरा अध्याय यहीं पे ख़त्म। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ फाइनली 100%।